नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो दोनों समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं उससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाने वाला है। ये खबर इतनी बड़ी है कि जिसके बाद न केवल विकसित देशों की आंखें फटी रह जाएंगी, बल्कि कई भारतीय भी इस बात पर बिना सही प्रमाण के विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों समाचार क्या हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, अब तक भारत अपने बड़े जहाजों को बनवाने के लिए जर्मनी, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों के पास जाता था और ये देश मोटी रकम लेकर भी भारत को भारत की जरूरत के हिसाब से समय सीमा में जहाज बनाकर नहीं देते थे, बल्कि भारत को तीसरी दुनिया का देश समझकर अपनी सुविधा के अनुसार समय सीमा में जहाज डिलीवर किया करते थे। लेकिन आज की खबर ने सिद्ध कर दिया है कि आज का भारत वो पुराना भारत नहीं रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत को रूस से 24 मालवाहक जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है। हो सकता है कि आप लोग इसे कोई छोटी मोटी खबर मानकर बैठ जाएं, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है और इससे आगे भारत को और क्या फायदा हो सकते हैं, मैं आपको सब बता दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, कैस्पियन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्लब नॉर्थ साउथ के प्रमुख दिमित्री डुबोविक ने जानकारी दी है कि कैस्पियन सागर में अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत रूस के लिए अगले 3 सालों में 24 जहाजों का निर्माण करेगा। डुबोविक ने बताया कि पहले 4 जहाज भारत मार्च 2024 तक डिलीवर कर देगा और बाकी 20 जहाजों को 2027 तक डिलीवर करना होगा। इस बारे में समझौते पर इसी हफ्ते हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इन जहाजों में भारत 3 तरह के जहाज बनाएगा: केमिकल टैंकर, थोक टैंकर ले जाने वाले जहाज और कंटेनर जहाज। खबर आ रही है कि ये सारे रूसी जहाज गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। ये तो हुई वो बात जिससे हर भारतवासी को गर्व होगा। लेकिन इस डील का एक और बहुत बड़ा छिपा हुआ फायदा है, और वो क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। ये तो आप सभी को याद होगा कि भारत रूस से जब डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा था, तब भारत उस तेल की कीमत भारतीय रुपयों में अदा कर रहा था। और भले ही अब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लेकिन जो भी या जितना भी तेल आज भी भारत रूस से खरीद रहा है, उसका पेमेंट आज भी भारत रुपए में ही कर रहा है और ये भारत स्थित रूसी अकाउंट में किया जा रहा है। अब ये अमाउंट कितना है, ये तो सही जानकारी नहीं है, लेकिन ये कई 100 बिलियन डॉलर हो सकता है और ये पक्का है। इसीलिए रूस ने भारत से चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि चीन से रूस का व्यापार भारत की अपेक्षा ज्यादा है और भारतीय पेमेंट जो चीनी मुद्रा में होता, उसे रूस इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन भारत ने इसके लिए साफ मना कर दिया और माना जा रहा है कि शायद ये भी एक वजह है जिसके कारण रूस भारत को अब उतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा जो पहले दे रहा था। लेकिन इस जहाज वाली डील हो जाने के बाद रूस उस भारतीय अकाउंट में पड़े पेमेंट को यूज कर सकता है, जिससे रूस को काफी आसानी होगी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत और रूस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रूस और भारत के बीच जहाजों की डील गेम चेंजर भी हो सकती है, जिसके होने के बाद भारत अगर चाहेगा तो रूसी तेल की खरीद को बढ़ा सकता है और रूस से ज्यादा डिस्काउंट की डिमांड भी कर सकता है। एक और शानदार खबर अरब में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त यूएई की तरफ से आ रही है। खबर आ रही है कि यूएई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत में 50 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है। खाड़ी के देशों में यूएई भारत का सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। यूएई और भारत के रिश्ते किस हद तक प्रगाढ़ हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले 1981 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएई के दौरे पर गई थी और 32 साल बाद जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली यूएई यात्रा पर गए, उसके बाद से 2023 तक 9 सालों में अब तक मोदी जी यूएई की 5 यात्रा कर चुके हैं और इसी से भारत के लिए यूएई की इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर आज के दोनों समाचार भारत के लिए धमाके से कम नहीं है, जिनसे भारत का खजाना डॉलरों से भर जाएगा।